नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी कौन से हैं वो बेस्ट स्टॉक्स जिसे आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, इन सभी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम स्टॉक के फंडामेंटल्स को डिस्कस नहीं कर पाते और स्टॉक्स के डीपली टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं कर पाते, सिर्फ बाइंग लेवल्स बताते हैं। लेकिन जो भी स्टॉक्स बताते हैं फंडामेंटली साउंड कंपनीज होती है जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है बंधन बैंक। जैसे कि आपको पता है कोई भी बैंकिंग स्टॉक हो उसमें पिछले कुछ दिनों में हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है क्योंकि वो ही ज़्यादा भागते हुए नजर आ रहे थे। तो बंधन बैंक काफ़ी अच्छा बैंक है जहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं और अच्छे सपोर्ट प्राइस पर हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर इसने जो सपोर्ट लिया था 280 के आसपास सपोर्ट लिया था, जो हमने पहले भी आपको रेकमेंड किया है। तो मेरा मानना है 275 से करके 290 का जो पूरा जोन है काफ़ी अच्छा जोन है जहां पर इसे आप पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। काफी वीकनेस यहां पर पिछले कुछ दिनों में हमें देखने को मिल रही है, दिनों से नहीं, यहां पर तो काफी ज्यादा हफ्तों से वीकनेस ही देखने को मिल रही है। 900 के लेवल से नीचे आ रहा है, 750 के आसपास फिलहाल इसने सपोर्ट लिया था। तो यहां पर मेरा मानना है इसका जो फिलहाल हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो सपोर्ट बनकर आता है 740 से करके 770 के आसपास का लेवल, और इसी जोन में ये फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ये भी इंश्योरेंस सेक्टर से ही जुड़ी हुई कंपनी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे काफी दिनों से 400 रुपए का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है और वापस स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। तो फिलहाल जो लेवल हमें दिखाई दे रहा है वो है 375 से करके 400 का जो लेवल हमें दिखाई दे रहा है, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, यानी कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में कामकाज करने वाली कंपनी है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो ये जो फिलहाल सपोर्ट लेता है 1200 के लेवल पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है। कई बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस स्टॉक ने हमें अपसाइड भी दिखाया था। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1180 से करके 1220 के आसपास नजर आता है तो इसे आप ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फिनसर्व। ये भी काफी समय से हमें वीक होता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पर भी आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं और फिलहाल ये अपने बाइंग जोन में आ चुका है। अगर बात करें 5400 से करके 5600 का जोन, जो यही लेवल है जो कि इसके लिए सपोर्ट की तरह दिखाई देता है। और आप देख सकते हैं इसका करंट मार्केट प्राइस 5573 का है, तो ये अपने सपोर्ट जोन में एंटर कर चुका है। तो इसी सपोर्ट के आसपास, इसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। जैसे कि पहले भी स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी कंटिन्यू दिखाई दी थी। तो ये लेवल काफी अच्छा लेवल है जहां पर आप स्टॉक को बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। तो यहां पर फिलहाल हमने जो स्टॉक्स बात की, एसबीआई लाइफ हो गया, आईसीआईसीआई लाइफ हो गया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, तो ये इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स हैं और वहां पर हमें फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। एचडीएफसी लाइफ में भी गिरावट देखने को मिली थी लेकिन फिलहाल उसमें थोड़ी सी हमें रिकवरी देखने को मिली है। तो एक एक करके स्टॉक हमें ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं। जो कि फंडामेंटली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि एचडीएफसी लाइफ, वो हमें ऑलरेडी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। लेकिन ये सारे स्टॉक्स अभी भी फिलहाल थोड़े से टेक्निकली हमें वीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इनके फंडामेंटल्स काफी साउंड दिखाई देते हैं, तो इन्हें आप ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल इंश्योरेंस सेक्टर पर प्रेशर बना हुआ है लेकिन ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है तो काफी अच्छा सेक्टर है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है नैम इंडिया, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। यहां पर भी निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। 260 से करके 270 का जो जोन है काफी सपोर्ट अच्छा हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और नैम इंडिया से कहीं बेहतर कंपनी है एचडीएफसी एमसी। यहाँ पर भी निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। तो काफी समय से स्टॉक में हमें वीकनेस देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टॉक कहीं पर भी 2200 से करके 2250 के आसपास नजर आता है तो यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में से ऐड करने के बारे में सोचा जा सकता है। फिलहाल एम्स इस पर काफी प्रेशर बना हुआ है, लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है तो म्यूचुअल फंड बंद नहीं होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एचडीएफसी एमसी काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है फार्मा सेक्टर का स्टॉक है एबॉट इंडिया। यहाँ पर भी निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। आप देख पाएंगे काफी वीकनेस यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन 15,000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है। थोड़ी सी रिकवरी भी देखने को मिली थी, 17,000 के लेवल पर पहुंच चुका था लेकिन वापस इसमें गिरावट देखने को मिली और इसी लेवल पर हमें ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल इसका करंट मार्केट प्राइस 15,300 के आसपास का है, तो 15,000 का स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो इसके हिसाब से आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं।
नेक्स्ट जो स्टॉक है वो भी फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है, अल्केम लेबोरेटरीज। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। आप देख पाएंगे 200 डेज का ईएमए एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है और वापस हमें तेजी भी दिखाई दी और फिलहाल भी स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ नजर आता है, तो इसे आप वॉच लिस्ट पर बना रख सकते हैं। और फिलहाल जो 200 डेज का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 2537 के आसपास का लेवल। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 2450 से करके 2550 के आसपास नजर आता है तो यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है इंफ्रास्ट्रक्चर का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर लार्सन एंड टुब्रो। यहाँ पर भी हमें काफी गिरावट देखने को मिल रही है, 1000 रुपीज के लेवल से गिरकर ये हमें 930 के आसपास आता हुआ नजर आता है। तो बाइंग लेवल्स के बारे में बात करें तो 900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 900 से करके 925 930 के आसपास नजर आता है तो यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, अगर आप सोचते हैं कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी ग्रोथ देखने को बाकी है तो एलएनटी में आपको निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी, जहां पर निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। अगर बात करें इसके सपोर्ट के प्राइस के बारे में तो आप देख पाएंगे 160 के आसपास पहले स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी भी दिखाई दी। तो 160 से करके 165 का जोन काफी अच्छा जोन दिखाई दे रहा है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। ये स्टॉक काफी स्लो स्टॉक है लेकिन इसमें कंपनी में ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। सिगरेट से ज्यादा प्रॉफिट आता है तो उसे कम करने की कोशिश की जा रही है। कम इसलिए की जा रहा है क्योंकि एफएमसीजी बढ़ाने की कोशिश की जाए तो ऑटोमेटिकली सिगरेट से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एफएमसीजी पर, एग्री बिजनेस पर स्पेशली काफी फोकस किया जा रहा है। तो कंपनी के में ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमें रिलायंस में भी पहले देखने को मिला था। पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग से शिफ्ट होकर डिजिटल में आने चाहते थे और वो सक्सेसफुल भी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं काफी तेजी देखने को मिली है। तो अगर आपको कंपनी के मैनेजमेंट पर विश्वास है तो ये भी काफी अच्छा बेट हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, जो कि पता है आपको बिस्किट मेकर है। तो यहाँ पर अगर बात करें सपोर्ट प्राइस के बारे में, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 3300 से करके 3450 के आसपास नजर आता है तो यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी है, अपने सेक्टर में मार्केट लीडर हमें दिखाई देती है, फर्स्ट पोजीशन है बिस्किट मेकर में, अच्छा स्टॉक है और सपोर्ट प्राइस पे आपको मिल रहा है तो यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एफएमसीजी सेक्टर का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहां पर भी बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। अब देख पाएंगे पिछले 3 दिनों में काफी गिरावट देखने को मिली है, 2200 के लेवल से स्टॉक गिरकर 2070 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। फिलहाल अपने सारे मूविंग एवरेज तोड़ दिए हैं। इसके सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 2000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा देता है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 2000 से करके 2050 के आसपास नजर आता है तो यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। काफी अच्छा स्टॉक है, बड़ी कंपनी है, इसका डिविडेंड भी काफी शानदार हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टॉक है वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। बेवरेजेस में कामकाज करते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पर ठंडी का मौसम आने वाला है तो इसके सेल्स हमें नीचे जाते हुए नजर आ सकते हैं। इसी के कारण 800 रुपए के लेवल से ये करेक्ट होकर फिलहाल 650 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन कोई एचयूएल नहीं है, कोई ब्रिटानिया नहीं है, तो ऑफकोर्स फंडामेंटल्स में भी थोड़ा सा फर्क हमें दिखाई देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा है, फंडामेंटली साउंड कंपनी हमें ये दिखाई देती है। और सपोर्ट्स के प्राइसेस के बारे में बात करें तो 640 से करके 660 का जो सपोर्ट है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देता है, काफी अच्छा लेवल है जहां पर निवेश किया जा सकता है। और फिलहाल स्टॉक 654 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट स्टॉक है महानगर गैस लिमिटेड यानी कि एमजीएल। गैस सेक्टर में भी पिछले कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। फिलहाल स्टॉक में काफ़ी वीकनेस देखने को मिल रही है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो मेरा मानना है अगर आप करंट मार्केट प्राइस पर इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी बुराई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 780 से करके 810 के आसपास नजर आता है तो यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। और फिलहाल भी इस लेवल से ज़्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है, 814 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आईजीएल में ऑलरेडी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल चुकी है, 370 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद हमें 400 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन कंपैरेटिवली एमजीएल में इतनी ज्यादा हमें रिकवरी देखने को नहीं मिली है, तो यहां पर अभी भी अपॉर्चुनिटी है, यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है केमिकल सेक्टर का आरती इंडस्ट्री। यहाँ पर भी बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। आप देख पाएंगे काफी मूवमेंट इसमें देखने को मिलती है, काफी वॉलेटाइल स्टॉक हमें ये दिखा देता है। बहुत ही ऊपर जाता है, 1200 के आसपास पहुंच चुका था, फिर गिरावट देखने को मिली, फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे आता हुआ नजर आता है। 200 डेज का मूविंग एवरेज जिसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें बार बार दिखाई दिया है। तो फिलहाल स्टॉक हमें कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है और थोड़ी सी हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रही है। अब देख पाएंगे इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज बनकर आता है 964 के आसपास का लेवल। और फिलहाल स्टॉक उसमें से थोड़ा सपोर्ट लेकर थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट कर हमें 1000 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहां पर भी आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 950 से करके 980 के आसपास नजर आता है तो यहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्री, जो कि कामकाज करती है बैटरीज बनाने में। काफ़ी स्लो शेयर है लेकिन कंपनी ओवरऑल काफ़ी अच्छी दिखाई देती है, फंडामेंटली साउंड कंपनी है। यहाँ पर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 150 से करके 160 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो इस लेवल पर बाय करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए काफ़ी धीमा शेयर हमें दिखाई देता है, ज़्यादा मूवमेंट स्टॉक में हमें दिखाई नहीं देती है। तो यही थे कुछ स्टॉक जिसे जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि फंडामेंटली साउंड कंपनी हमें दिखाई देती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।